हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सिलवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से और मुझे बहुत लेट हो गया है। मुझे जाना है आज देहरादून और गाड़ी वाला आएगा 7 बजे तक। तो मुझे किसी भी हाल में रुद्रप्रयाग पहुँचना है 7:30 बजे से पहले और मैंने यहाँ पे खटरंग मटरंग नीचे गिर गई। भागना पड़ रहा है बहुत जल्दी में। और यहाँ पे मिली माता श्री से। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। लेट ही हो ना, उठने का तो होश ही नहीं रहता है। 5 बजे का अलार्म लगाया था, अलार्म बचा लगा नहीं। रखा तो फिर भी आदमी को चिंता होती है, बाहर देखना होता है। वो जाला मैं चुप रहती हूँ तो दोस्तों, थकान क्योंकि से नींद नहीं खुलती ना। ये इनको हमेशा थकानी रहती है जिंदगी भर। पूरे रास्ते में ब्लॉग नहीं बना पाई और अभी मैं अपने ससुराल वालों के साथ आ रही थी तो थोड़ा शर्म भी लग रही है। मेरे देवर लोग हैं और जो मेरे ससुराल के हैं वो इनके मतलब मेरे सासू लोग हैं रिश्तेदार में। तो मैं उनको जानती नहीं हूँ, तो वो मेरे देवर ने बताया था कि ये आपके ससुराल वाले हैं। तो अभी मैं आ रही हूँ उनके साथ। थोड़ा यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं। देवप्रयाग आगे है, हम थोड़ा देवप्रयाग से पीछे रुके हुए हैं। 3 धारा में नहीं रुके हुए हैं, पहली बार मैं 3 धारा में नहीं रुकी हूँ। और ये है हमारे देवर की गाड़ी और उनके साथ मैं पहले भी आई थी और अभी सेकंड टाइम में आ रही हूँ। तो अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। तो थोड़ा बहुत शर्म भी आ रही है, उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। तो अभी खाना खाते हैं फिर निकलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पे हम सब ने खाना खा लिया है और यहाँ पे हमारे देवर जी, मेरे देवर जी द्यूर जी, जो कि लुकड़ा जिन ब्लॉग बड़ो वाले लुकड़ा जिन तो इनको अगर आपको बुकिंग देनी होगी तो मैं इनका नंबर दे दूँगी। और बैठते हैं अभी अंदर क्योंकि खाना तो हमने खा लिया है। बस मैगी चमकाए हम ना। अभी तक मैं मतलब अपने रूम पे नहीं पहुंची हूँ, अपनी मामी अमीशा के रूम पे जा रही हूँ। और मेरे साथ हैं देवर जी, वो जा रखे हैं बाहर। तो उनके सामने थोड़ा मुझे शर्म लग रही है ब्लॉग बनाने में। उन्होंने पूरे रास्ते मिले एसी लगाया था, ये देखो यहाँ पे भी एसी, यहाँ से भी एसी। तो गर्मी बिल्कुल नहीं हुई। तो मैंने अच्छा किया कि मैं इनके साथ आई। और ये अप डाउन करते रहते हैं, सवारी लेके जाते हैं घर से रुद्रप्रयाग से देहरादून, देहरादून से रुद्रप्रयाग। अगर आपको इनके साथ कांटेक्ट करना होगा तो मेरे को बताना। और देहरादून में इतनी गर्मी हो रही है ना, वो तो मैं अंदर एसी में हूँ तो इसलिए मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। पर जब मैं बाहर निकल रही हूँ ना तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। और अभी घर जाके सीधा सो जाऊँगी क्योंकि ड्राइवर के बगल वाली, देवर जी के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। तो मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मैं सो गई और इनको झपके लग गई तो डर लग रहा था, इसलिए मैं सोई नहीं पूरे रास्ते। और घबराहट भी हो रही थी क्योंकि देवर जी के बगल पे ही बैठी हुई थी तो थोड़ा राड़ भी हो रहा था। तो पीछे से उनकी बुआ थी, मतलब मेरी सासू जी की जेठानी लगती हैं वो, तो वो भी मेरी सास हुई और ससुर जी थे। तो इसीलिए बैठी हुई हूँ मस्त करके। तो उनके साथ सर हमारी, तो उनके साथ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो चले गए थे। उनका घर शायद रायपुर में है, तो हमें यहाँ से फिर कारगी चौक जाना है। तो चलती हूँ अभी सीधा घर में, रूम पे ही जाके अब ब्लॉग बनाऊँगी। तो दोस्तों, अभी मैं सो गई थी सीधा आके क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी थी। गाड़ी में भी सोने के लिए नहीं हुआ क्योंकि ड्राइवर के ही सीट के बगल में बैठी हुई थी। तो मस्त करके सोई थी। और अभी जो कि हस्बैंड जी लेने के लिए आ गए हैं। अब हस्बैंड जी में मज़ा नहीं आ रहा यार, मैं नेगी जी बोलूँगी, ठीक है बोलूँ तो अभी मैं नेगी जी लेने के लिए आ गए थे कि तो रूम पे क्या कर रही है, चलते हैं थोड़ा शाम को, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अभी हम आ रहे थे किमाड़ी साइड, ये देखिए प्यारा सा किमाड़ी। और यहाँ पे ना ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल मौसम है। तो इनकी मुखड़ी तो आगे मैं दिखाऊंगी। मैं आपने सगाई के बाद अब पहली बार देखना होगा इनको, क्योंकि सगाई के आउटफिट में और इस वाले ड्रेस में आप पहली बार देखोगे। और मेरा भी मिलना पहली बार हो रहा है सगाई के बाद। तो चलते हैं और आगे पे हमारी एक फेवरेट जगह है, वहाँ पे हम बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे आई ना, मेरे को यहाँ पे कुछ मुच्चू मिल गया है। देखो ब्रूनोल है उधर, ये मेरे को इग्नोर मार दिया इसने। अभी तक मेरे आगे पीछे घूम रहा था और ये इसके चलने से भी ये कैसे हिल रहा है ये पुल। अभी हम पहुंच गए अपने फेवरेट जगह पे और ये हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है, क्योंकि हम ना जब भी किमाड़ी साइड आते हैं तो यहीं पे हम फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए आते हैं। और बहुत सारी फ़ोटो आपने देखी होगी, मेरी पुल वाली पोस्ट होती रहती थी तो यहीं की होती थी वो। तो अभी यहाँ का मैं आपको पहले तो व्यू बता देती हूँ सामने का कैसा व्यू है। ये देखिए प्यारे प्यारे ये हैं, गधेरे जैसे हैं, पत्थर हैं और वहाँ सामने पे फूल भी उगे हुए हैं। तो मैं कब से सोच रही थी कि मैं यहाँ बीच में जाऊँ और फ़ोटो शूट करूँ, पर नहीं हो पाया। और यहाँ की लोकेशन कुछ ऐसी है, जब जो लोग भी किमाड़ी आए होंगे उनको पता होगा कि यहाँ की लोकेशन और ये पुल उन्होंने हमेशा देखा होगा। तो अभी मैं सगाई के बाद इनको मिला रही हूँ आप सबसे। और ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे को सिखा दे, मेरे को क्या क्या बोलना है बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। मैंने कहा आप तो सीख जाओ, आप तुम फेमस लोग हो गए हैं, आप सबको पूरी दुनिया, आपको सब पूरी दुनिया जान लिया है कि हाँ भाई शीतल के हस्बैंड बन गए हो आप। तो यहाँ पे मिलिए नेगी जी से। हेलो दोस्तों, कैसे हो? और
पहली बार ब्लॉग में आ रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ पर कोई बात नहीं, सिखा देगी शीतल धीरे धीरे। हाँ, तब से नहीं सीखे? सीख जाएंगे, क्या इतना टाइम नहीं लगता सीखने में। हाँ, और कल ही आज ही आए हैं, आज आए हैं, आज आ रखे हैं। आज ही आए। और मैंने बोला इनको कि चलो घूमने चलते हैं, हाँ, तो अभी मसूरी वाली रोड, मतलब किमाड़ी बोलते हैं इसको, तो किमाड़ी वाली रोड पे आ रखे हैं। और इनकी पोस्ट क्या पकड़ी हुई याद है मैं बोले मतलब अच्छा लगता है पोज बनाना। मैं पहले अपनी धनों के पास बैठूंगा और तब पोज मारूंगा। तो ये इनके बुलेट है। और आप उस दिन से ये भी और गुएणी बीच में मत यार, गुएणी भी है यहाँ, लंगूर। आप बोलो क्या और बताओ। और कुछ नहीं, बस मैंने कहा शीतल को इधर लाता हूँ। हाँ, शाम के टाइम इधर मौसम बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। और बीती मौसम भी बहुत अच्छा है। बीती तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं क्योंकि ये इतनी प्यारी जगह है ना, यहाँ पे लोग आते रहते हैं। और ये इलाका ना पूरा जंगल वाला है, तो यहाँ पे शेर सूर आने का भी डर रहता है। तो अंधेरा हो गया है। हमने थोड़ा आगे तक गए थे, कैफ़े में बैठे हुए थे, थोड़ा खाया पिया। और अभी मेरे को जूडियो जाना है, तो जो मैं बोलूँगी वही नेगी जी करेंगे, वरना नगरी है कि तुम लो एक नगरी याद भी मैं बदल नहीं लगूँ। ये सुनो, तो जो मैं बोलूँगी वो करोगे ना आप तो चलो जूडियो चलो पैसे देना, फिर अब कपड़े लाना है, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं हम अभी जूडियो में और वहाँ से देखते हैं क्या क्या कलेक्शन आ रखा है। जब तक हम ऊपर थे वहाँ तो अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और जैसे नीचे आने लगे वैसे गर्म लू चल रही है ना भाई। मैं दिन में ही मर गई थी गर्मी से, इतनी गर्मी है। मैं बोल रही कि मैं यहाँ फालतू आई, और इनकी वजह से आई मैं यहाँ फालतू। खुद तो गाँव आए नहीं, खुद तो बोला कि है मतलब तुम गाँव आए नहीं ना, तो मुझे ही आना पड़ा इधर। इससे ज़्यादा गाँव में नहीं है इतना, क्योंकि हमारा प्लान पहले ऐसा था कि हम पहले चोपता तुंगनाथ जाएंगे घूमने के लिए। पर इन्होंने बोला कि गर्मी हो रही, मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं। मैं तो कर लेती हूँ पर ये नहीं कर पाते हैं। ये मेरा ट्वीट रहा। तो अभी चलते हैं, अभी हम देहरादून की तरफ जा रहे हैं ना, मार्केट की तरफ। तो उधर ना गर्मी लू चल रही है, गर्म लू, तो बहुत गर्मी हो रही है भयंकर वाली सच में। अगर कोई देहरादून अभी घूमने के लिए आना चाहता है तो बिल्कुल ना आए। हम आगे हैं जूडियो में, और जूडियो में ना पहनने के लिए ऐसे तरीका यूज़ किया जाता है हैंगर से। ये अच्छा लग रहा है ना, पर चलो ये नहीं होता क्या कर। तो अभी हम यहाँ पे कलेक्शन देख रहे हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन आ रखे हैं जूडियो में। पर अभी हम हैं मेरे वाले कलेक्शन में, पहले मेरी शॉपिंग होगी फिर इनकी शॉपिंग होगी। तो अभी हम आ रखे हैं जहाँ पे लड़कों के कपड़े रहते हैं, और इनको ना वाइट ही पसंद आता है जहाँ भी जाते हैं। हाँ, नहीं आता वाइट पसंद इनके पास ना पूरी अलमारी भरी हुई है कपड़ों की, पर तब भी बोलते हैं मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो अभी हम यहाँ पे इनके लिए कपड़े देख रहे हैं। मैंने कहा पसंद कर लो। इनको एक शर्ट पसंद आई है पर उसमें साइज़ नहीं है, बोल रहे। कहाँ जा रहे हो? अच्छा लग रहा है ये कलर, इन्होंने कभी पहना नहीं है ना, तो बहुत प्यारा लग रहा है। पर ये कंफ्यूज है कि लेनी है नहीं लेनी है। इसमें एक बड़ा साइज़ लेते ना, सही तो लग रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इनके कपड़ों में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लेने में। अभी एक पहना था वो बहुत प्यारा लग रहा था, अब वो नहीं लेना, अब दूसरा चेक कर रहे हैं यहाँ पे। और ये इतनी प्यारी प्यारी टी शर्ट है पर कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। हाँ, एक बार ट्राई करके देखो। तो इन्होंने ना अभी दूसरी टी शर्ट ट्राई करी है, और ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। ऐसे सेम अनमोल को भी दे रखा ना तुमने, सेम अनमोल को भी दे रखा है इन्होंने सगाई में, और बहुत ही प्यारा। मुझे ये टी शर्ट बहुत पसंद आई थी, तो मैंने इनको ट्राई करवाने के लिए दे दिया है। अब इनकी मर्जी है ये लेते क्या है। अरे अपने लिए कपड़े, और मेरी हालत देखो, बैग हेलमेट सब कुछ पकड़ा हुआ है। अभी मेरी शॉपिंग अभी बाकी है, नीचे मैं अपनी शॉपिंग करूँगी तब मैं सारा पकड़ा दूँगी उनके पास। तो अभी देखते हैं इनको और क्या क्या कपड़े पसंद आते हैं। इनकी शॉपिंग तो हो गई है, अब बारी है मेरी शॉपिंग। अब मेरे साथ कितना बोर हो गया पता चलेगा, क्योंकि इनके साथ में बहुत बोर होती हुई। इनके ना लड़कियों की तरह नखरे रहते हैं पूरे। इनको कपड़ा पसंद करवाना बहुत मुश्किल की बात है। अगर मैं इसको बोलूँगी ना कि ठीक है, इतनी गंदी कमीज है, दोबारा ये नहीं पहनूँगी, ऐसा इनका सीन। तो मैं भी देखती हूँ यहाँ पे लड़कियों का प्यारा प्यारा कलेक्शन आ रखा था, पर मेरे को टी शर्ट ही पसंद आती है ज़्यादातर, टॉप पसंद नहीं आती हैं। तो देखती हूँ मुझे क्या क्या पसंद आता है। अभी हमने शॉपिंग तो कर ली है, मेरी कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई है, इनकी शॉपिंग हुई है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि हमें कहीं घूमने जाना है, तो वहाँ के लिए मुझे सूट टाइप का देखना है। तो वहाँ तो कुछ कुर्ती वगैरह थी नहीं, तो मुझे एक दिन पलटन जाना पड़ेगा उसके लिए। और इनके लिए तो ले लिया हमने, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमने क्या लिया है। और तो कुछ समझ आया नहीं, क्योंकि देर भी हो गई थी, रात हो गई थी। तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं।
तो अभी हम आ गए हैं चीजी टेल्स में। आपको पता ही है वैसे अंशुल और मैं हमेशा यहाँ पे आते हैं, ये है। और मेरे को और नेगी जी को बहुत पसंद है पिज़्ज़ा खाना, तो हमने सोचा कि पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। तो थोड़ा हमें पिज़्ज़ा खाते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि अंशुल भी आ जाएगा, पर अंशुल जा रखा है संडे मार्केट। तो मैंने उसको बोला था कि आ जाए, थोड़ा मिल लेते हैं। फिर उसने बोला कि कभी किसी और दिन मिल लेंगे, क्योंकि हम मिलते ही रहते हैं देहरादून में। मैं अभी जाऊँगी चाचा जी के फ्लैट पे, यहीं बगल में ही है पाम सिटी। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको कैसा लगा यहाँ? यहाँ पे बहुत अच्छा। अभी तो खाया नहीं, पहले नहीं पिज़्ज़ा की बात नहीं करी, डेकोरेशन वगैरह, लोकेशन वगैरह बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। देखो पीछे से इतना बड़ा फ्लावर लगाया है तुम्हारे लिए, और तुम नीचे बैठे हुए फूल के। अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, और पिज़्ज़ा इतना टेस्टी हो रहा है कि कैसा लगा यहाँ का पिज़्ज़ा? तगड़ा, बहुत ही मस्त हो रहा है पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे हमने ब्लू मोहितो मंगाया है और कोल्ड ड्रिंक। इसका नाम मैं भूल गई यार फिर से। तो अभी हम जैसे ही पिज़्ज़ा खा रहे थे, कुछ मैंने पैक भी करा दिया। तो यहाँ पे मेरे को नमूना मिल गया एक, ये देखो काला आदमी मिल गया दोस्तों। टैन हो चुका हूँ पूरा देहरादून। मैंने इसको बुलाया कि पिज़्ज़ा खाने आ जा, और ये पेट भर के आ रखा है यहाँ। अरे मैं खा के आया था, मैं जरा कहीं गया था ना। और यहाँ पे है अंशुल का दोस्त, हेलो। तो अभी ये हमें मिलने के लिए आ गए हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगा। वरना तो मैं सोच रही थी कि फ्लैट पे जाऊँ, पर फ्लैट पे जाने का उतना टाइम नहीं है अभी। तो चलते हैं अभी। हमारा फेस्ट है ना, हाँ फेस्ट होगा हमारा, तो उसके बाद आना। हाँ, उसके बाद आएंगे। फ्री हूँ मैं। हाँ, तब जाएंगे घूमने के लिए। दवाई हो जाए। तो अभी मैं आ गई हूँ हमेशा लोगों के रूम पे, और अभी नेगी जी जा रहे हैं अपने घर। तो बाय बाय करो, याद भी आएगी। क्यों? कल ही तो मिलना है। कल मिलते रहेंगे अब तो जाओ फिर आराम से जाना, ठीक है? बाय बाय कर दो। बाय बाय, ओके बाय बाय। तो आप सब बोल रहे होंगे कि ये तो घर पे पहुंच गई है, अमीशा से तो मिला है नहीं, नानी से नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि अमीशा और नानी जी हैं हॉस्पिटल में। मेरी नानी जी का ऑपरेशन होने वाला है, अभी कुछ पथरी का ऐसा है। तो अमीशा वहीं है, आंसू है मेरे साथ रूम पे। तो थोड़ी देर बाद वो अभी थोड़ा पढ़ाई कर रहा है अंदर पे, तो थोड़ी देर बाद उससे भी मिलाती हूँ। और बाहर में बैठो तो मच्छर खा रहे हैं, अंदर जाओ तो गर्मी हो रही है। तो करे क्या इंसान। मैं बाहर में बैठी हुई, पर मेरे मच्छर खा के मेरे पैरों में, और इतनी गर्मी में ना मेंढक भी घूम रहे हैं। कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ गुम हो गया, इधर ही घूम रहा था। तो मेंढक घूम रहे, मच्छर घूम रहे, इतने सारे मच्छर। बाबा, जितना खून मेरे पे था नहीं उतना खून तो इन मच्छरों ने चूस लिया यहाँ। तो अभी 10 बज गए हैं, और अभी हमारा खाना अब हो रहा है। और गांव में 10 बजे तक हम सो जाते थे। तो मैं मिलाना भूल गई थी। यहाँ पे आशीष ब्रो हमारा, सबसे बड़ा ब्लॉग से सबको नमस्कार। हाँ। तो अभी खाना बन गया है, तो यहाँ पे अकेले अकेले खा रहा है। ये खाने के नहीं क्योंकि मैं अभी शाम को खा के आई थी ना, तो मैंने बोला कि तू खा ले। और यहाँ पे खाना लग चुका है, जो कि हम दोनों ने ही बनाया था मिलजुल के। तो आप बोल रहे होंगे कि नानी लोग, अमीशा लोग कोई नहीं दिख रहे हैं। तो वो जा रखे हैं हॉस्पिटल किसी काम से, तो इसलिए वो दिख नहीं रहे हैं। कुछ दिन बाद आ जाएंगे तो मिला देंगे। तो खाओ अब। तो भी खाओ।